इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। तो आप संवत्सरी भी रविवार को रखो, नाराज मत होना। आपका अगर बस चले तो बर्थडे का सेलिब्रेशन भी रविवार को रखो। ये तो आपके हाथ में नहीं है साहब। बाकी जन्म भी रविवार को तो अच्छा लगे, और कोई व्यक्ति की मृत्यु भी रविवार को हो जाए तो भी अच्छी लगे। चलो जो भी हो, हम रविवार का शुक्रगुजार करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर पधारे। ये रविवार का चमत्कार है, और इसी के साथ साथ गुरुदेव आचार्य श्री नवरत्न सागर जी महाराज साहब जी का पुण्य प्रभाव का साम्राज्य है। ऊर्जा है, उन्हीं की ऊर्जा है। शक्ति है, उन्हीं की शक्ति है। ताकत है, उन्हीं की ताकत है। पुण्यशालियों, परिवार टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। भुआ अब दिखाई नहीं देती है, मासी ढूंढने को नहीं मिलती, चाचा हमारे जैन समाज में तो अब आने वाले 25 साल के बाद चाचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। मौसी कहां? भीषण व्यवस्था बन चुकी है। पहले करियर सेट करना है। 25 साल तक पढ़ाई करेगी लड़की, 5-7 साल जॉब में रहेंगे, फिर 30-35 साल की बूढ़ी हो जाएगी डोकरी। उसके बाद शादी की सोचेगी। क्या शादी करेगी? अरे क्या मां बनेगी, और मां बन के भी क्या बच्चों को पालेगी, क्या उनको पढ़ाएगी, क्या सिखाएगी? विषम परिस्थितियां। मेरे अभी 2-3-4 साल से चतुर्मास मेट्रो सिटी में हो रहे हैं। बंबई, पूना, जयपुर, वहां के हालात बड़े खराब हैं। अभी मैं जयपुर चतुर्मास करके आया हूं। 100-200 परिवारों को मैं ऐसा मानता हूं, देखा हूं कि जो पति पत्नी हैं और उनके लड़के हांगकांग के अंदर हैं, बैंकॉक के अंदर हैं, डायमंड के व्यापारी हैं, और वो अकेले यहां पर हैं। मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा अधिकारी है, शायद सीएम के बाद उसी का नंबर आता है। इतना बड़ा अधिकारी, मैं नाम तो बोलूंगा नहीं। उसके ससुर जी 90 वर्ष के जयपुर के अंदर हैं। वो मुझे एक दिन मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे उनकी व्यथा बताई कि गुरुदेव, मैं अकेला हूं, 3 बेटे हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में सेठ है। वो तो सेठ हो गए, लेकिन मैं, अरे बोलो, मैं अब सेठ हो गया। सारी दुनिया को सेठ करने के चक्कर में वो 90 वर्ष का वयोवृद्ध व्यक्ति अभी अब सेठ है। उसकी जो बेटी है, जो भोपाल में रहती है, वो उसके खबर अंतर पूछती है टेलीफोन से। विदेश में पढ़ने वाले उसके पोते वो हाय दादू करते हैं, और दादू उनको देख देख करके खून की आंसू रोता है। ये समाज की नग्न वास्तविकता बताई। धर्म जैसी कोई बात रही नहीं। जब पैसा आया,
शायद बहुत कम ऐसे पुण्यशाली लोग होंगे कि जो धर्म करने के बाद धर्म को धन आने के बाद धर्म को बचा सकते हैं। आज ये विषमता हमें दिखाई दे रही है। परिवार टूटते जा रहे हैं, डाइवोर्स होते जा रहे हैं। पति बोल रही कि पत्नी बराबर नहीं है, पत्नी बोल रही है कि पति बराबर नहीं है। वैसे तो ये तलाक की प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही है, लेकिन साहब जिस दिन से ये मोबाइल आया है, जिस दिन से ये व्हाट्सएप आया है, उस दिन से ये तलाक की प्रवृत्तियां बहुत तेज हो जाती हैं। घर में दो व्यक्ति की झगड़े हुए, लड़ाई हुई, विवाद हुआ, थोड़ी बोलाचाली हो गई, पति ने दो चार झापट मार दिए, होगा क्या? पत्नी रोएगी, एक कोने में जाके सो जाएगी, 2-3 घंटे बाद उठेगी, थोड़ी शांत हो जाएगी, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, फिर बैठेगी। पति को भी थोड़ा सा लगेगा कि मेरी गलती हो गई, थोड़ा मनाने की कोशिश करेंगे। सुबह का झगड़ा शाम होते होते समाधान की ओर आगे बढ़ जाता है, या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर समाधान हो जाता है। लेकिन मोबाइल की फास्ट दुनिया आई, पति के साथ झगड़ा हुआ, क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे बोलो? मोबाइल उठाया, मम्मी को फोन किया, मम्मी, और एकता कपूर की अनैतिक सीरियल देखने के बाद वो मम्मी भी बोलती है कि मैंने तेरे को मार खाने के लिए थोड़ी भेजा, चल उठा सामान, आजा मेरे पास। थोड़ी सी जल्दबाजी पूरे परिवार को बिखेर देती है। उत्तराधन नाम के आगम के अंदर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बहुत प्यारी बात करी। समभावो निमुक्को, समभाव सारी समस्या का समाधान है। जल्दबाजी मत करो, समता लाओ, समभाव रखो, थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करो, टूटो मत, बिखरो मत, उलझो मत, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा माइंड को सेट करो, थोड़ा वेट करो। हमारे पास वेट करने का टाइम नहीं है। आज मैं उत्तराधन सूत्र की बातें कम करूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी की कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक सत्य घटना बताऊं भैया, आप सुनोगे बराबर? संबंधों में कहां समस्या आती है वो बताना चाहता हूं। कलकत्ता की यह घटना है ललित जी। आज हमारे बीच में हमारे इस रविवार के आयोजन के अंदर हमारे इंदौर शहर के सारे गणमान्य पुण्यशालियों का एक बहुत बड़ा हुजूम लगा हुआ है। हमारे हंसराज जी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें गर्व है गुरुदेव नरोत्तम सागर जी के 2 चतुर्मास कराने का सौभाग्य जिस पुण्यशाली को मिला है, वो हंसराज जी भी यहाँ पर उपस्थित है। श्री अर्बुद गिरिराज ट्रस्ट के प्रेसिडेंट साहब हमारे पारस जी साहब बोरा, वो भी बिल्कुल सुबह से यहाँ पर पधारे हुए हैं। इस चतुर्मास की बागडोर जिन्होंने संभाल के रखी है, हमारे पुण्यपाल जी सुराना साहब जो संयोजक हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। और पिछले 2 दिन से हमारे ललित सिंह जैन वो भी यहाँ पर बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारे प्रीतेश जी ओफतवाल, वो कहाँ बैठे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो न भी बैठे हैं, नहीं बैठे तो वो अपने इसमें लगे हुए, देखो वहाँ भागा दौड़ी कर रहे हैं, वो व्यवस्था जमा रहे, वो खड़े हुए हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं। कमाल है भाई। हमारे श्री संघ के जितने गणमान्य वरिष्ठ लोग वो पर यहाँ पर उपस्थित हैं।
मेरे गुरुदेव नरोत्तम सागर जी के एक अनन्य भक्त अभय जी बागरेचा, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथी सुखलिया श्री संघ के ओरा जी से लेकर अनेक श्री संघ कालानी नगर, रतनबाग, महेश नगर, गुमाफ्ता नगर, हमारा क्लर्क कॉलोनी, रामचंद्र नगर, विंध्याचल नगर, पिपली बाजार, पूरा ट्रस्ट मंडल, भरत जी, प्रदीप जी, भाई नाम किसी का रह जाए तो आप नाराज मत हो जाना भैया, अगली बार ले लूंगा, चिंता मत करना। ये सब यहां पर उपस्थित है जिन्होंने मेरा बचपन देखा हुआ है। आज उस बचपन के भी वो साक्षी हैं, मेरी जवानी के भी वो साक्षी हैं, और मेरी प्रौढ़ता के भी, ये बाल धोले होने के भी ये सब साक्षी हैं। मैं इनके भावों की अंतःकरणपूर्वक अनुमोदना करता हूं, और आज सब यहां पर ये पधारे और जिन शासन का गौरव बढ़ाने में प्रयास किया, इनकी भावों की अनुमोदना करता हूं। हमारे माता समान दादी महाराज सहित पुणे एफा फ्रीजी महाराज साहब, हमारे निर्मल गुणा फ्रीजी महाराज साहब, हमारे दिव्य एफा फ्रीजी महाराज साहब, दमिता फ्रीजी महाराज साहब, सिद्धांत ज्योति फ्रीजी महाराज साहब, चाहित्र एफा फ्रीजी महाराज साहब, और कल्पद्रुमा फ्रीजी महाराज साहब, सुद्धि प्रसन्ना फ्रीजी महाराज साहब, सुदासना फ्रीजी महाराज साहब, और कोई नाम बाकी तो नहीं है? हाजी चारू दरसा फ्रीजी महाराज साहब, ये सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इन सबको पा करके मेरी मन की खुशियां बहुत अद्भुत होने जा रही हैं। एक बरसों के पहले मैं विहार कर रहा था, और उस समय साइकिल के ऊपर एक पटेल लड़का आ रहा था। मैंने उस लड़के को रोका, मैंने कहा भैया टाइम बोलो ना, कितना हुआ, क्या टाइम हुआ? वो लड़का रुका, उसने बताया कि गुरुदेव 8 बजने को है। मेरे पूछने के बाद वो लड़का नीचे उतरा, उसने पूछा कि आप लोग कौन हो? मैंने कहा कि हम जैन साधु हैं। मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम अल्पेश पटेल है। बोले मैं जैन साधु के साथ मिलना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। वो पटेल, अल्पेश पटेल मेरे साथ विहार में रहा। बड़े गुरुदेव आचार्य श्री नरोत्तम सागर जी का संपर्क हुआ, और उसको लेने से लेकर, उनकी दीक्षा से लेकर, उनकी सारी तपस्याओं तक जिनका साथ रहा, और वर्तमान में आचार्य गुरुदेव नरोत्तम सागर जी की तप साधना में जो आगे बढ़े हुए हैं, वो आदर्श रत्न सागर जी महाराज, गणिवर्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज, उनके प्रति श्रद्धान्वित होने वाले लोगों ने आज के रविवार का लाभ लिया है। एक बार आदर्श रत्न सागर जी की अनुमोदना करना भैया, जिनका चातुर्मास वर्तमान में गिरनार में है। 500 से ज्यादा आराधक वहां पर आराधना कर रहे हैं। आज का लाभ, रविवार का, संडे का लाभ, पुण्यपाल जी, वो लाभ लेने वाले परिवार हैं नव आदर्श परिवार। मैं उनके भावों की भी अंतःकरणपूर्वक अनुमोदना करता हूं, उस तपस्वी साधु की अनुमोदना करता हूं, उन आदर्श रत्न सागर जी की अनुमोदना करता हूं कि आयमिल की तपस्या करते हैं साहब। ऐसी दुबली पत्नी काया है, अगर सच्चे साधु की पहचान अगर करना हो तो एक बार उनके दर्शन करके आप लोग धन्य हो जाना। जिंदगी में चौथे आरे का साधु अगर देखना हो तो आदर्श रत्न सागर जी को देख करके अपने जीवन को तुम धन्यवाद देना। ठाम चुविहार करने वाले उस संत की मैं अनुमोदना करता हूं, उनके प्रति श्रद्धान्वित नव आदर्श परिवार की भी अनुमोदना करता हूं, और आज इस शुभ घड़ी में उनको मैं याद करता हूं। मेरे प्रति बहुत प्यार रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं, और मुझे भी उनसे बहुत अनहद लगाव है। पुण्यशालियों, संबंधों की बात चल रही थी, संबंधों की बात चल रही थी। आप यकीन करना, श्री संघ के जितने भी अग्रणी लोग बैठे हुए हैं ना, हंसराज जी साहब, जब मैं आपको देखता हूं ना, तब आपको शायद पता नहीं होगा कि मुझे कितनी खुशी होती है साहब। कोई पुराना व्यक्ति अगर मिल जाता है ना उमराव, तब मन में जो प्रसन्नता होती है ना साहब, वो
शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकती है। आप घूमने के लिए विदेश गए, 1 महीने आपने प्रवास किया और अचानक आपके इंदौर का कोई व्यक्ति मिल जाए, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, कितनी प्रसन्नता होती है आपको। आप कहां के? इंदौर के। अरे वाह, मैं भी तो इंदौर की हूं। आप कहां के हो? और फिर वहां जो आनंद आता है साहब, वो आपके इंदौर में कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इंदौर का व्यक्ति तो इंदौरी को खींचता है, चल अलग आगे बैठ, कुर्सी खाली कर, जगह मेरी है। लेकिन जब विदेश में कोई मिल जाता है ना, तो बात बड़ी निराली होती है। आप लोगों को जब जब मैं देखता हूं ना, ये मेरे सब वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, उनको जब मैं देखता हूं, तब मुझे वो भूतकाल याद आता है। मुझे प्रसन्नता से भर जाते हैं। आपको देख करके मेरे हृदय के अंदर खुशी हो जाती है। फंदीप, संबंधों की बात चल रही थी। आज मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। शायद इस बात के ऊपर कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है, कई फिल्में बन चुकी है। कलकत्ता की यह सत्य घटना है। परिवार को बचाना है, गम खाना सीखो, लेट गो करो, छोड़ो, जाने दो। उसने ऐसा बोल दिया, होगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी बात को लंबी चौड़ी मत करो, खींचो मत, गठान मत मारो, ताने मत मारो, किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ। ये संबंध में आग लगाने के सारे रास्ते हैं। अगर संबंधों को बनाना है तो झेलना सीखो। अरे आपको भी कितने लोगों ने झेला था। अपने भूतकाल को याद करो, आपके बचपन को याद करो, कितने गादी बिस्तर के लिए किए थे। अरे उस मां ने कितना झेला था आपको साहब। अभी क्या बड़ी बड़ी हेकड़ी हाँक रहे हो। कितनी चटियां गिली करी थी, कितने पेंट गिले करे थे, मैंने और आपने, हम सब ने। लेकिन आपके परिवार वालों ने आपको झेला था साहब। आपकी माता ने, आपके पिता ने, आपके भाई बंधुओं ने, आपकी बहनों ने, आपके अड़ोस पड़ोस ने आपको झेला था। अगर आज कोई माथे आ रहा है तो आप भी झेल लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।